साथियों, यदि जन्म पत्रिका में शुक्र देव पीड़ित हो तो बाहर से चाहे जितना युवा नजर आ रहा हो, अंदर से वो व्यक्ति बूढ़ा होता है। सुख के जितने भी साधन उसके आसपास हैं, उसको सुख का उपभोग करने में कोई इच्छा नहीं होती। यदि शादी की बात भी की जाए तो वो शादी से अपनी अनिच्छा जताता है। ये तो व्यवहारिक बिंदु है। यदि जन्म पत्रिका से इसको टैली करना हो तो शुक्र देव यदि इन त्रिक भावों में विराजमान हो, या वो कुंडली में 0 डिग्री के, या 1 डिग्री, या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो, या फिर वो जहां कहीं पर 6 नंबर का अंक लिखा है उस राशि के हो, अर्थात तो कन्या राशि में शुक्रदेव विराजमान हो, या फिर वो अस्त अवस्था में हो, ऐसी अवस्था में शुक्रदेव पीड़ित हैं। ऐसे जातक को चाहिए कि वो शुक्रवार को ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये निरंतर क्रिएटिविटी कर रहा है। यहां पर निर्माण और विध्वंस दोनों ही प्रक्रियाएं निरंतर चल रही है। और जहां तक प्रश्न निर्माण का है, सृजन का है, उसमें यदि किसी ग्रह का सबसे बड़ा योगदान होता है तो वो होता है शुक्र का। क्योंकि शुक्र संबंधों का कारक है और बिना संबंधों के सृजन अर्थात निर्माण नहीं हो सकता। चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो इस सृष्टि का। तो यदि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं शुक्रदेव यदि पीड़ित हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम जानेंगे। जन्म कुंडली यदि आपके पास में है तो आप खोल करके जरूर रखिए और मिलान करिए बिंदुओं का। और यदि जन्म पत्रिका आपके पास में नहीं है तब भी जो विशेषताएं हम बताने जा रहे हैं वो सारी, यदि उनमें से कुछ आपके साथ में है तो निश्चित जानिए कि आपका भी शुक्र जो है वो पीड़ित है। और अंत में हम उपायों की भी चर्चा जरूर करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र की। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र देव त्रिक भावों में हो, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, और यदि विपरीत राजयोग वाली जो थियरी है वो अप्लाई नहीं हो रही है, तब यदि जन्म पत्रिका में शुक्रदेव नीच राशि के हो, नीच राशि के कैसे आप देखोगे, इनमें से कहीं पर भी, इन भावों में से कहीं पर भी जहां पर 6 नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में यदि शुक्रदेव विराजमान है तो शुक्रदेव हो गए नीच राशि के। ठीक है, इस बिंदु में भी शुक्रदेव की आप डिग्रियां देखिए, आपकी जन्म कुंडली में लिखी होगी शुक्र कितने बलशाली हैं। यदि शुक्रदेव 0 डिग्री के हैं, या 1 डिग्री के हैं, या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तब भी वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, उल्टा ही वो प्रभाव छोड़ेंगे। यदि वो सूर्य के साथ में क्लोज कंजक्शन में है, अर्थात यदि वो अस्त अवस्था में है, अस्त यदि हो गए हैं, कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका में स्पष्ट रूप से लिखा होगा, तो ये सारी या इनमें से कोई एक अवस्था आपकी जन्म पत्रिका में है तो जो अब बातें हम करने जा रहे हैं वो आप पर अवश्य लागू होगी। क्या क्या है आइए जानते हैं। साथियों, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बाहरी आवरण से चाहे जैसा नजर आए, हो सकता है वो बलशाली नजर आता हो, ब्यूटीफुल नजर आता हो या आती हो, हैंडसम नजर आता हो या आती हो, हैंडसम पुरुष के लिए यूज करता है, लेकिन जो आंतरिक उसकी संरचना है वो कमजोरी की ही होती है। बाहर से हो सकता है कि वो 20-25 साल का हो, लेकिन उसके अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति निवास करता है जो शायद 60 या 65 वर्ष का हो। उसकी जीवन को जीने की जो इच्छा है वो ही मर चुकी होती है, क्योंकि उसको निर्माण करना ही नहीं है। यदि उससे विवाह के बारे में बात की जाएगी तो वो मना कर देगा या वो मना कर देगी, वो कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देगी। और जब उसको पता लगेगा कि अब घर वाले जो है वो बहाने सारे समझ चुके हैं, अब बहाने काम नहीं आने वाले, तब फिर वो सरेंडर करके बोल देगी मुझे विवाह करना ही नहीं है। दूसरी बात, यदि स्त्रियां हैं
तो उनको कहीं ना कहीं अंडाणुओं की कोई समस्या, उनकी व्याधि, और पुरुष यह है तो उसके शुक्राणुओं में से संबंधित कोई उसको व्यवधान जो है वो जरूर होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होती है, या किसी न किसी प्रकार का जो गुप्त रोग है या स्त्री जन्य रोग है वो अवश्य होता है। तीसरी बात, इनके आसपास हो सकता है कि सारे साधन हो, बड़ी गाड़ी हो, लेकिन इनको चलाने की कोई इच्छा नहीं, रखी हुई है गाड़ी गैराज में, वो रखे रखे ही खराब हो जाएगी। बहुत सारे संसाधन है घर में, किसी भी संसाधन का वो यूज नहीं करता है। यौवन है, यौवन का वो यूज नहीं करते। विदेश यात्रा पर गए भी हैं तब भी वहां पर कहीं घूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे। मतलब इनको जीवन जीने की कलात्मकता से कोई भी मतलब नहीं होता। कहीं पर बहुत अच्छा संगीत बज रहा है, बजाय उसको आनंद लेने के, ये वहां से हो सकता है कि उठ करके चले जाएं। इस प्रकार के ये बिहेवियर जो है वो इनका होता है। तो ये सारी की सारी स्थितियां, और कई बार यदि इनसे दबाव देकर के विवाह संपन्न करा भी दिया जाए तो पति पत्नी के बीच में जो हेल्दी संबंध होने चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं होते। ये सारे के सारे बिंदु इशारा कर रहे हैं, बल्कि इशारा क्या, स्पष्ट कर रहे हैं कि शुक्र जो है वो पीड़ित अवस्था में है। ऐसे व्यक्ति को यदि अपना शुक्र ठीक करना हो तो सबसे पहले उसको अपनी आइडियोलॉजी बदलनी होगी। विपरीत लिंगी के प्रति उसको सम्मान का भाव लाना होगा। यदि आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति आपको सम्मान का भाव लाना होगा। दूसरा, एक व्यावहारिक उपाय आप कर सकते हैं कि जो आप पानी पीने के लिए ग्लास का प्रयोग करते हैं वो चांदी के ग्लास का आप प्रयोग करें, और शुक्रवार से माता लक्ष्मी का ये जो मंत्र है इसका 108 बार नियमित रूप से जाप जरूर करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम महालक्ष्मी नमः। और देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी की भी आप पर कृपा होगी, और पहले से है तो वो स्थायी लक्ष्मी में परिवर्तित होगी। और जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की जो कि नेगेटिव बिंदु थे, वो सारे के सारे पॉजिटिव में अवश्य बदल जाएंगे। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये खुशबू शर्मा जी का है। मैंने लास्ट में कहीं और से पूजा करवाई थी कि शादी हो जाए, अब तो सब ईश्वर पर छोड़ दिया है, जब होनी होगी तब हो जाएगी वरना नहीं होगी, अब कुछ करने का मन नहीं करता। देखिए खुशबू जी, किसी एक स्थान से हमें बुरा अनुभव हो तो हम ऐसा मन नहीं बना सकते कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। साथियों, अगला कमेंट सोनम मोयल जी का है और ये हमारे नियमित दर्शक हैं। सादर प्रणाम आपने लिख भेजा है, तो सोनम जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट शकुन शरण जी का है और ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, एक्सेप्ट माय हम्बल रिगार्ड्स, नाइस इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पॉइंट्स, थैंक्स a million times for guiding us in a very simple way, कोटि कोटि नमन, चरण वंदन। तो शकुन जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।